इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दबाव में है। अमेरिका ने एक बार फिर व्यापार और शुल्क युद्ध की शुरुआत कर दी है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि भारत के कुछ निर्यातों पर 50% तक शुल्क लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में माल बेचना महंगा हो जाएगा। निर्यात कम हुआ तो कारखानों का उत्पादन धीमा पड़ेगा, कंपनियों का मुनाफा घटेगा और सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ेगा। इसीलिए ऐसे समय में बजट 2026 भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भारत दूसरे देशों को सामान बेचता है तो देश में विदेशी मुद्रा आती है। इससे उद्योग चलते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। अगर निर्यात कमजोर हुआ तो आर्थिक विकास भी धीमा पड़ सकता है। अब बात करते हैं आम नागरिक की। हर साल बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को होती है। महंगाई के इस दौर में लोग चाहते हैं कि उन पर कर का बोझ कम हो और बचत के ज्यादा अवसर मिले। वर्तमान में भारत में दो कर प्रणालियां लागू हैं। एक है पुरानी कर प्रणाली और दूसरी है नई कर प्रणाली। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई कर प्रणाली अपनाएं। इसीलिए बजट 2026 में इसमें और सुधार किए जा सकते हैं। लोगों को उम्मीद है कि मानक कटौती बढ़ाई जा सकती है, स्रोत पर कर कटौती को कम किया जा सकता है और कर नियमों को और सरल बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि कर भरने की प्रक्रिया भी आसान होगी। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 9वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब एक तरफ वैश्विक दबाव है और दूसरी तरफ देश के नागरिकों की उम्मीदें। इस बजट का असर सिर्फ बाजार पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी आय, आपकी बचत और आपके भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार आर्थिक विकास और आम जनता को राहत, इन दोनों के बीच कैसा संतुलन बनाती है। अगर आपको बजट 2026 से जुड़ी ऐसी जानकारी उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को पसंद करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल से जुड़ें।